नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आई होप मेरे सारे शेयर भाई बिल्कुल ही बढ़िया होंगे। आज बात करने वाले हैं सितंबर 24 में बिकने वाले कार ब्रांड्स की सेल के बारे में। इस बार बहुत उथल-पुथल मची है मार्केट में भाई। कुछ प्लेयर्स ऊपर चले गए हैं, ऊपर के प्लेयर नीचे आ गए हैं, नीचे वाले नीचे ही जाते जा रहे हैं। दोस्तों इनफैक्ट टाटा, महिंद्रा, हुंडई के साथ तो बहुत तगड़ा खेल चल रहा है। वीडियो को पूरा आप एंड तक देखना, काफी इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है। चैनल पे अगर आप नए हो तो प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग। लेट्स गो। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आई होप सारे शेयर बढ़िया होंगे। दोस्तों 14 स्पॉट पे है जीप, जिन्होंने 365 यूनिट को सेल करा है। पिछले साल से अगर हम कंपेयर करें, ऑलमोस्ट 24% का ड्रॉप यहाँ पर आ रहा है ईयरली ग्रोथ में। दोस्तों हम सबको पता है कि जीप की जो कार्स है वो कॉस्टली हैं, तो इनका सेल्स का कम होना लाजमी है, पर जिस तरीके से नंबर्स ड्रॉप हो रहे हैं वो डेफिनेटली अलार्मिंग है। 13 स्पॉट पे आ गई है सिट्रन। इन लोगों ने 711 यूनिट को सेल आउट करा है। अगर हम चेक करें परफॉर्मेंस वाइज, पिछले साल के हिसाब से ऑलमोस्ट 5% का ड्रॉप है यहाँ पे। हालांकि दोस्तों सिट्रन बहुत हाथ पैर मार रहा है, अपना बेस्ट कर रहा है। रिसेंटली इन लोगों ने बसाल्ट को लॉन्च करा, महेंद्र सिंह धोनी को हायर करा एज अ ब्रांड एम्बेसडर। इनफैक्ट कल ही मैंने वीडियो डाली थी, इन्होंने अपनी सिट्रन एयर क्रॉस को, जो कि एक 4300 की कार है, 8.5 लाख रुपए में लॉन्च कर दिया। हालांकि दोस्तों ये सब करने के बाद थोड़ी इंप्रूवमेंट नजर आ रही है, क्योंकि एक समय था जब ये 400-500 यूनिट बेच पा रहे थे, आज ये 711 पे पहुंचे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले 3 महीनों के अंदर इन लोगों को तकरीबन 1500 यूनिट पे पहुंचना होगा। और अगर हमारे देश में सर्वाइव करना है तो 4000 यूनिट एटलीस्ट बेचनी पड़ेंगी, वरना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा देश में टिक पाना। दोस्तों 12 स्पॉट पे है निसान। इन लोगों ने 2113 यूनिट को सेल करा है। भाई ये लोग अपने पैर पे खुद ही कुल्हाड़ी मार रहे हैं। इनका जो पोर्टफोलियो है उसमें कार ही दो है, एक एक्स ट्रेल जो कि 40 लाख की कार, दूसरी मैग्नाइट। अब यहाँ पर निसान मैग्नाइट फेसलिफ्ट आने वाली है, जो कि 4 अक्टूबर को लॉन्च हो जाएगी। हालांकि उसमें भी खबर आ रही है कि काफी ज्यादा चेंजेस इन लोगों ने नहीं करे हैं। एक्चुअली यार कंज्यूमर बार बार सेम कार्स नहीं खरीद सकते। लोग डरे हुए हैं कि यार 3 साल होने वाले हैं, कहीं न्यू फेसलिफ्ट ना आ जाए। तो या तो निसान को कुछ वक्त पहले इसका फेसलिफ्ट लॉन्च कर देना चाहिए था। हालांकि 13.90 ऑलमोस्ट 14% का जो सेल्स का ग्राफ इन लोगों का गिर गया है। मैं रेकमेंड करूंगा कि निसान को कुछ न्यू कार्स को भी डेफिनेटली इंट्रोड्यूस करना चाहिए। और इनफैक्ट न्यू कार्स से ज्यादा अगर ये अपनी निसान मैग्नाइट में 1200 सीसी का इंजन ले आए तो भाई सीधा 4000 यूनिट पे वापस पहुंच जाएंगे 2 महीने के अंदर। दोस्तों 11 स्पॉट पे है रेनो। इन्होंने बेची है 3217 यूनिट, ऑलमोस्ट 4.5% का ड्रॉप है ईयरली सेल्स के हिसाब से अगर हम कंपेयर करते हैं तो। अब आपको पता है कि निसान और रेनो एक ही प्लेटफॉर्म को शेयर करते हैं अगर हम कार्स की बात करें। काइगर जब आई थी थोड़ी सी उठी थी, और उसके बाद जो वर्ड ऑफ माउथ है ना, काफी अच्छा नहीं जा रहा है दोनों कंपनीज का। एक होता है ना कि कार खरीदने के बाद यार हम बताते हैं 4 लोगों की बहुत तगड़ी कार है, बहुत बढ़िया कार है, मजा आ रहा है। ऐसा कुछ खास रेनो निसान के साथ नहीं हो रहा है। दैट्स फाइन का जो नंबर है सेल्स का काफी गिरता जा रहा है। 10th स्पॉट पे है स्कोडा, जिन्होंने 3308 यूनिट को सेल करा है। ऑलमोस्ट 18% का सेल ड्रॉप यहाँ पे आ चुका है। हालांकि अब स्कोडा काइलैक, जो कि एक कॉम्पैक्ट एसयूवी है, वो आने वाली है। अब वो एक लास्ट होप है स्कोडा के पास, क्योंकि रिसेंटली स्कोडा के ऑफिशियल्स ने अनाउंस भी करा था कि यार हम लोग इंडिया में ओवर इंजीनियर्ड कार दे रहे हैं, शायद इंडियंस को इन तरीके की कार्स की नीड नहीं है। उसी बात को मद्देनजर रखते हुए स्कोडा अपनी एक कॉम्पैक्ट एसयूवी ला रहा है, जो कि वेन्यू, ब्रेजा, 3XO, टाटा नेक्सॉन को कंपीट करेगी। सो लेट्स सी आने वाले दिनों में क्या होता है। 9th स्पॉट पे है फॉक्सवैगन। ये भी जर्मन ब्रांड ही है, दोनों एक ही बात है। स्कोडा फॉक्सवैगन देखा जाए तो 3394 यूनिट इन लोगों ने सेल करी है। बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, पर ईयरली सेल्स अगर देखते हैं तो तकरीबन 5% का ड्रॉप है, बहुत मेजर ड्रॉप नहीं है। अब फॉक्सवैगन की तरफ से भी ना दोस्तों एक न्यूज आई थी कि अगर स्कोडा की कॉम्पैक्ट एसयूवी लॉन्च होती है तो शायद फॉक्सवैगन उस कॉम्पैक्ट एसयूवी को अपने पोर्टफोलियो में ले आए, और जो लोग पोलो का इंतजार कर रहे थे वहां पर एक आखिरी उम्मीद डेफिनेटली ये बन सकती है। फॉक्सवैगन वैसे तो काफी लॉस में जा रही है। आई एम नॉट श्योर कि भाई इन लोगों ने पोलो क्यों बंद करी थी, बहुत अच्छी कार थी। अब पोलो के प्लांट इन्होंने बाकी कंट्रीज में भी बंद करे, यूरोपियन कंट्रीज में भी। सो आई एम नॉट श्योर कि क्या करना चाह रहे हैं। 8th स्पॉट पे एमजी, जिन्होंने 4588 यूनिट को सेल आउट करा है। पिछले साल के हिसाब से ऑलमोस्ट 8.30% का सेल में ड्रॉप हुआ है। अब एमजी काफी ज्यादा एफर्ट्स कर रहा है। आप लोगों को डेली कोई ना कोई न्यूज एमजी की आती होगी, कोई एडिशन नया आ जाता है, फिर ईवी आ गई, इन्होंने जेएसडब्ल्यू ग्रुप से टाई अप करा, जिंदल्स ने भी अपना माइंड काफी यूज करा। उन लोगों ने तो भाई इतना माइंड लगा दिया कि आपको खाली कार्स दे रहे हैं, वो उसमें बैटरी नहीं है, बैटरी लेना है तो रेंटल लो। मतलब बहुत सारी चीजें लोग कर रहे हैं अलग अलग तरीके से, जहां कंज्यूमर का कुछ बेनिफिट हो पाए। ये पूरे एफर्ट तो कर रहे हैं। अब लेट्स सी आने वाले दिनों में क्या होता है। पर दोस्तों अगर हम ओवरऑल एमजी की जर्नी देखते हैं, क्योंकि एमजी जो है रिसेंटली ही देश में आया था, तो उसके हिसाब से तो देखो अब जीप, सिट्रन, निसान, रेनो, स्कोडा, फॉक्सवैगन, इनसे काफी अच्छा परफॉर्मेंस करके दिखाया है। दोस्तों 7th स्पॉट पे है होंडा। इतना तगड़ा लॉस ये लोग झेल रहे हैं, पिछले साल के हिसाब से 42.45, ऑलमोस्ट 42.5% का ड्रॉप सेल्स में आ चुका है। 5675 यूनिट सेल आउट हुई है।
कहीं ना कहीं होंडा खुद ही जिम्मेदार है इस चीज का। होंडा बहुत लेजी कंपनी मुझे लगती है। ये लोग कंपटीशन के साथ आगे बढ़ना ही नहीं चाहते। कार या तो देखो अपग्रेड को लेकर ही नहीं आएंगे, लाएंगे तो फीचर्स नहीं लाएंगे कंपटीशन के लिए। एलिवेट आई आते आते कितना लेट हो गई, जब आई तो पैनोरामिक सनरूफ नहीं है, पता नहीं 2-4 फीचर और नहीं है उसके अंदर। अब यहाँ पर मारुति डिजायर की जो कंपटीशन है वो अमेज है। डिजायर का फेसलिफ्ट की खबर भी आ चुकी है, अमेज फेसलिफ्ट का कुछ नहीं पता। होंडा नीड्स टू अंडरस्टैंड कि भाई कंज्यूमर के पास इतना टाइम नहीं है, वो जाके दूसरी कार ले लेगा। जिस दिन इन्होंने बस ये स्पीड पकड़ ली है, हम सब जानते हैं Honda produces one of the finest engines. They have good build quality. So I hope कि Honda जल्दी से अच्छा काम करे और नंबर्स को बढ़ाए। दोस्तों 6 स्पॉट पे आ गई है किया। इन लोगों ने 23,523 यूनिट को सेल आउट करा है। अब अगर आप Honda और किया का डिफरेंस देखते हो, Honda ने 5,675 यूनिट बेचे थे। सो अगर आप सीधा सीधा देखोगे यार, कई हजार सेल्स ज्यादा किया कर रहा है यहाँ पे। प्रीवियस ईयर के हिसाब से 17.49% की ग्रोथ यहाँ पे आ रही है। अब किया की सेल में जो सबसे बड़ा हाथ है किया सोनेट और किया सेल्टोस का है। अब मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि जब एक ब्रांड 20,000 सेल्स क्रैक कर लेता है ना मंथली, तो वो एक सक्सेसफुल ब्रांड के रेस में आ जाता है। हालांकि दोस्तों Hyundai का काफी बड़ा रोल है यहाँ पे, क्योंकि Hyundai जो है पेरेंट कंपनी है किया की, कहीं ना कहीं ऑलमोस्ट 30% का शेयर जो है सेल्स का Hyundai के पास जाता है। और मुझे ऐसा लगता है कि जो ब्लूप्रिंट रेडी करके दिया है Hyundai ने किया को, वो डेफिनेटली किया को काफी हेल्प कर चुका है। दोस्तों 5th स्पॉट पे है टोयोटा, जिन्होंने 23,802 यूनिट को सेल आउट करा। ईयर वाइज अगर हम देखें तो 7.37% की ग्रोथ है। अब यहाँ पर टोयोटा को लेके मैं थोड़ा अजीब फील करता हूँ, क्योंकि मारुति से भी काफी अच्छा सपोर्ट है टोयोटा को, इनको कार्स मिलती है सेल आउट करने के लिए। उसके बाद भी डिफरेंस काफी ज्यादा नहीं है। देखो किया ने 23,523 बेची, टोयोटा ने 23,802 बेची। तो मुझे ऐसा लगता है कि नेक्स्ट मंथ इजीली किया जो है टोयोटा को भी बीट कर सकता है सेल्स के मामले में। हालांकि टोयोटा का जो मेजर सेल है वो फॉर्च्यूनर और इनोवा से आता है, ना कि मारुति कॉपी कार से। दोस्तों 4th स्पॉट पे आ गया है टाटा, जिन्होंने 41,065 यूनिट्स को सेल आउट करा है। 8.44% की ईयरली ग्रोथ जो है कम हुई है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई टाटा की सेल्स को क्या हुआ, टाटा के नंबर्स कहाँ चले गए, टाटा 4th स्पॉट पे क्या कर रहे हैं, क्योंकि यूजुअली वो 3rd स्पॉट पे होते हैं। अब उसका आंसर ये है कि दोस्तों महिंद्रा ने सेल्स खाली है 10,000 यूनिट सीधी सीधी यहाँ पे। 51,062 यूनिट सेल आउट करी है महिंद्रा ने। ऑलमोस्ट 24% की ग्रोथ दिखाई है अगर हम प्रीवियस ईयर से उसको कंपेयर करते हैं। तो यानी कि सीधा सीधा 10,000 यूनिट महिंद्रा ने ज्यादा बेची है टाटा से, जिस वजह से महिंद्रा 3rd स्पॉट पे है। आपको जान के हैरानी होगी दोस्तों कि अगर वो सिर्फ 50-60 यूनिट और बेच देते तो 2nd स्पॉट पे जो Hyundai है उसको बीट कर देते, क्योंकि Hyundai ने 51,101 यूनिट को सेल आउट करा है। ऑलमोस्ट 6% का सेल का ड्रॉप है Hyundai का। पर अगर आप डिफरेंस देखते हो तो मुझे लगता है आने वाले 1 से 2 महीने में महिंद्रा इजीली बीट कर देगा Hyundai को और 2nd स्पॉट पे चला जाएगा। सो मैं सारे महिंद्रा लवर्स को कांग्रेचुलेट करना चाहूंगा कि भाई महिंद्रा भी हमारे देश की कंपनी है, उसने काफी अच्छा परफॉर्म करके दिखाया है। रही बात टाटा की, तो दोस्तों देखो कहीं ना कहीं पंच फेसलिफ्ट को डिले करना, टाटा नेक्सॉन सीएनजी को डिले करना, इन चीजों की वजह से काफी ज्यादा सेल्स पर इंपैक्ट पड़ा है। अब इनफैक्ट पंच फेसलिफ्ट जो है 2025 में ही आएगी, तभी आपको टाटा की सेल्स में बूस्ट दिखेगा। उससे पहले काफी इशू रहने वाला है। दोस्तों 1st स्पॉट पे मारुति है। उसके नंबर बताने से पहले मैंने एक पूरी रिपोर्ट में काफी अजीब बात देखी है। आप लोगों को लग सकता है कि यार हो सकता है कि कार सेल्स कम ही हो रही हो, पर ऐसा नहीं है। मैं आपको बता दूं कि मारुति ने 1,44,962 यूनिट बेची। ऑलमोस्ट 4% इन लोगों की लेस सेल्स हुई है। पर अगर हम इसको कंपेयर करते हैं पूरी शीट को जो मैं चेक कर रहा हूं यहाँ पे, 3,58,886 यूनिट सितंबर 24 में बिकी थी। पिछले साल 2023 में सितंबर में ही 3,62,876 यूनिट बिकी थी। तो यानी कि सिर्फ 3,990 कार्स कम बिकी है अगर हम उसको ईयर वाइज देखते हैं। 1% कम कार बिकी है अगर देखा जाए ओवरऑल। सो दोस्तों बेसिकली देखा जाए कि देश में फिलहाल हमारे पास 14 कंपनीज का डेटा है सेल्स का, पर यहाँ पर जो टॉप 5 कंपनीज है ना, इन्हीं में ही ऊपर नीचे हो रही है सेल्स। कुछ कंपनियां ज्यादा सेल करती हैं, कुछ कंपनियां कम सेल करती हैं। सो यानी कि कुछ ब्रांड्स ऊपर जा रहे हैं, दूसरे ब्रांड्स नीचे आ रहे हैं, पर कार ऑलमोस्ट उतनी ही बिक रही है। सो दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही। मेरा नाम है हिमांशु, आप देख रहे थे टर्बो वर्सेस जेडी। हम लोग इस तरह की वीडियोस डालते रहते हैं, आपको टाइमली अपडेट्स देते रहते हैं, ताकि आप एक परफेक्ट कार अपने लिए खरीद पाएं और आपको सारी इन्फॉर्मेशन इंडस्ट्री की मिलती रहे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी और दिन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।